नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज़ मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है ऑनरी कैप्टन बलजीत पूनिया जी, या मैं कहूँ कि सलीम मलिक जी। इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे किस्से रहे हैं जहाँ इन्होंने आर्मी में रहते हुए मिलिटेंसी के ऊपर काम किया है, बहुत सारे मिशंस किए हैं। जानते हैं उन्हीं से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। आई यू वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सो मच सर। तो फर्स्टली आई विल टेल अबाउट द 5Z। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन 5Z, तो मैं आपको तंगधार की बातें बताता हूँ। तंगधार? तंगधार तंगधार है कुपवाड़ा से आगे जाओगे, साधना क्रॉसिंग के नीचे। अच्छा, वहाँ साधना तो पाकिस्तान के और पास में? बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है। वहाँ 5Z में था मैं, तो वहाँ जाड़ पोस्ट है। जाड़ पोस्ट क्या है, मतलब वो अंदर गया हुआ पाकिस्तान में, और इस साइड में पाकिस्तान, इस साइड में पाकिस्तान है। सिर्फ पीछे हम हैं, बाकी सामने पाकिस्तान है। 3 दिशाएं पाकिस्तानी, 1 दिशा हमारी। तो हम लास्ट फॉरवर्ड थे। जाड़ 1 2 3 ऐसे है, एक LP था। तो मैं कुछ दिन तो जाड़ 1 पर रखा गया मेरे को, क्यों आई एट द टाइम वाज हौलदार। तो उन्होंने बोले भाई पहले आप इसमें आए हो तो सीखो कैसे करना है। उसके बाद मेरे को जाड़ 4 और भेज दिया, क्यों फिर उन ज़्यादा लंबा पोस्ट नहीं था तो वो क्या हुआ, वहाँ उन्होंने एक दिन फायरिंग कर दिया पाकिस्तान वालों ने। एक उनकी पहाड़ी थी, सिसालदी पहाड़ी थी, राउंड बहुत बड़ी, सिसालदी नाम था उसका। वो अब ऊपर थे, हम नीचे थे। तो सिसालदी वाले को माइक से बोले एक दिन कि भाई तुम बड़ा वो कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट करो, इधर ये मत करो, ये मत करो, ये ना करोल टन मत बढ़ाओ, तुम अपनी बैंकरों को रिपेयर करो, ये मत करो। सब दिखता था ऊपर से? हाँ, दिखाई देता था बिल्कुल, क्यों हम डाउन में थे होते। तो मैं उस दिन मेरे पास सूबेदार साहब नहीं थे, सूबेदार साहब चले गए थे नीचे रियर में, मैं था वहाँ। बोला ठीक है भाई, नहीं बनाएंगे, तुम भी तो कुछ कर रहे होगे। अरे अपने घर के लिए हर आदमी मेंटेनेंस करता है, आगे बारिश भी सब कुछ। नहीं तुम नहीं करोगे। ओके भाई, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने फिर रुकना थोड़ा ही था, हमने काम करते रहे अपना, उसमें जो रोज़ाना हमारा शेड्यूल था उसके मुताबिक। तो उन्होंने फायरिंग कर दिया। मैं ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम अपने साइलेंस हो गए अपने। देखो, फायरिंग के दौरान कोई आदमी बाहर नहीं निकलता। फायरिंग के दौरान क्या, अपनी सेफ्टी रखनी है, और हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो वो सेफ्टी हमारे पास थी। हम बैंक रूम घुस गए, उसके बाद फायरिंग बंद हुआ। हमने फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई। तो पीछे कंपनी कमांडर साहब थे, राजेंद्र साहब था, मेजर राजेंद्र। तो उसको हमने बताया साहब, क्यों उस टाइम टेलीफोन वगैरह थोड़ा बंद कर देते, क्यों बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। बोला ठीक है साहब, आपके पास जेसी साहब कोई नहीं आएंगे, यू विल डू एज यू लाइक। बोले ठीक है, मैंने गिव द परमिटेड, नाउ आई विल सी। अगले दिन मैंने क्या किया, सुबह 6 बजे मैंने पूरे हथियार पहले लगवा दी साढ़े। बोले भाई एक में फायर करूँगा, उसके बाद सारा बिल्कुल उधर चारों MMG HMG वगैरह सब कुछ फायर करवा दिया। तो मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो 6 बजे हमने जैसे, क्यों 6 बजे हर आदमी रिलैक्स होता है, सुबह से उठता है, ठंड भी थी उधर। तो वो पता नहीं उठे कि नहीं उठे, हमने एक दूसरे पोस्ट से फायर शुरू करवाया। हमने जैसे साल दी थोड़ी दबती थी, बोले ये HMG थी, वो पीछे लेके जाओ भाई। तो कंपनी वालों ने बोला काले जर, बोले साहब पुनिया साहब बोले कि पीछे ले जाओ। बोले ठीक है, ले जाओ। वो कहता लग जाओ भाई, उसको पता है पूरा। हमने क्या किया, पहले उनको उधर से फायर कर दिया, उनका ध्यान वहाँ चला गया, उस साइड HMG जहाँ लगी थी। HMG इतना बड़ा बोल्ट होता है। तो उसके नेक्स्ट है फिर ये MMG, फिर LMG ऐसे। तो हेवी मशीन गन, लाइट मीडियम मशीन गन और लाइट मशीन गन। हैवी में से एक तो देखो, LMG होगी लाइट मशीन गन, हाँ जी। MMG होगी मीडियम मशीन गन, और HMG होगी हैवी मशीन गन। उसके बहुत बड़ा फायरिंग। तो पहले उधर से फायर करा दिया हमने, उनका ध्यान हमने फिर इधर से कर दिया। वो सब 2 दिन तक कोई बाहर नज़र नहीं पड़ा हमारे, कहाँ गए कहाँ नहीं। तो मैं बोला भाई कोई उनको प्लानिंग बना रहे, ध्यान से रहना, क्यों दुश्मन तो दुश्मन है। हाँ। फिर क्या हुआ, उसी दौरान एक सिविलियन आया हमारे पास, बोला साहब मेरी गाय है खोल दी किसी ने, और उस फलाने के घर में पाकिस्तान में। तो वो बातें फिर पीछे गई। सीओ साहब ने बोले ठीक, फ्लैग मीटिंग करो। तो वहाँ फ्लैग मीटिंग की हमने उसी फायरिंग के 2 दिन बाद में। अच्छा। तो फ्लैग मीटिंग क्या था, वहाँ अखरोट एरिया, नीचे अखरोट थे, 14 अखरोट थे, 14 अखरोट के पेड़ थे, 14 अखरोट एरिया बोलते थे। अच्छा। तो वहाँ हमने उनको माइक से बोला कि दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार ये पाकिस्तान के समय के अनुसार हम मीटिंग करना, फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। वो बोले ठीक ओके दोस्तों, हम अपनी परमिशन लेते हैं। उसके बाद तो उनकी परमिशन फटाफट हो जाती है, कोई तकलीफ नहीं होती।
हो गए। तो मैं तो फ्लैग मीटिंग नहीं गया, लेकिन उसमें अफसर नहीं जाता कोई, जीसी साहब हवलदार ही जाते, और रैंक भी नहीं लगा जाता बिल्कुल। तो मेजर राजेंद्र जस्ट लाइक वो, मतलब इतना वो नहीं था, तो वो बोला मैं हवलदार की जगह जाता हूँ, तो हवलदार ही लगा, कमीज भरा दे दिया उसको। वो पैसा वो नहीं बोले भैया तुम्हारे पता तुम्हारा अफसर है साथ में, वो बोले भाई अफसर नहीं है हमारा तो, क्योंकि हम भी चाय पानी भी ले जाते हैं, वो भी चाय पानी ले जाते हैं, और वहाँ तगड़े जवान जाते हैं बिल्कुल हाथों झटका मारते हैं एकदम बड़ी, मतलब सेकेंड, और वहाँ बैठ के प्यार वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, पावर दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारे भी तो, हम तो बॉक्सिंग भले ये लेकर दे, बोलने वाला एक ही आदमी होता है, बाकी तो सारे वहाँ मौजूद आदमी होते हैं। तो क्या हम तो, मैं नहीं गया था, कि उन्होंने बोले कि आप मत जाओ, आप पोस्ट को जरूर देखना, और वो उस टाइम हथियार सब लगा देते हैं हम, हो सकता है दे विल फायर, कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो बात हुई भाई तुम्हारे घर में गाय है, वो गांव वाले को नंबरदार वगैरह बुला लेते हैं, वो नंबरदार बैठे, बोला जी है गाय, तो बोले भाई छोड़ दो उसको, तो बोले इतने रुपये मांग रहा है, अरे भाई रुपये क्या, तुमने दूध पी लिया इतना, दे दो बेचारे गरीब आदमी है। तो नहीं बोले ठीक, उन्होंने गाय हैंड ओवर कर दी, ऊपर से हमने आदमी उसको, जो गाय वाला था वो पोस्ट पे बैठा था, वो बुला लिया और अपनी गाय को ले चले गए। तो वहाँ फ्लैग मीटिंग होती थी, बहुत प्यार से होता था, लेकिन वो प्यार उनका वो नहीं था कि भाई दे विल कंटिन्यू टू प्यार, ना ना, उनका प्यार फ्लेक्सिबल था, कभी कुछ भी कर सकते, ये उनका यकीन नहीं था। फिर उसके बाद में एक घोड़ी चली गई पाकिस्तान में, वो घोड़ी उन्होंने देख ली, क्यों गांव वाले वहाँ इतने तेज हैं, वो किसी तरह पता लगा लेते हैं कि फलाने घर में हमारी गाय है, घोड़ी है फला। 10 दिन बाद फिर घोड़ी वाला आ गया, तो बोला साहब ऐसे बात, नंबरदार आता था, नंबरदार के साथ में आता, अभी तुम्हारा सरपंच वगैरह हो गए, तो बोलता था कि साहब घोड़ी, बोले किसके घर में, बोले फलाने घर में, अंदर बंदी हुई है, अंदर ही पानी पिलाता, अंदर भी रखता है। फिर फ्लैट मीटिंग की, फिर परमिशन ली हमने, होगी वो घोड़ी भी आ गई सी, घोड़ी का बच्चा नहीं आया। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। हम वहाँ मतलब फ्लैग मीटिंग होती रहती थी। अभी तो बाद में देखो, फ्लैग मीटिंग मतलब सफेद झंडा लेके जाते हैं। सफेद झंडा, वो भी सफेद झंडा लेगा, भी सफेद ये, लेकिन पोस्ट भी रेडी प्रूफ है, कभी हो सकता है कुछ भी। दोनों तरफ से पार्टियां भी तैयार है। हाँ, और पर फ्लैग मीटिंग है, फ्लैग अगर मीटिंग। किसी ने कुछ गुस्ताखी करी तो फायर खोल दिया जाए। फायर खोल दिया जाएगा, ये तो होता है, बाकी करते नहीं ऐसे। और मतलब भरोसा नहीं है ना उनका, भरोसा नहीं। देखो वो क्या करते हैं लोग, इतना भरोसा दिलाते साहब ये है वो, हमने फलाना मजबूर है, भाई मजबूर कोई नहीं है, मजबूर तो तुम हो, तुम बकवास करोगे तो हम बकवास का जवाब अच्छी तरह देंगे, हम जानते। तुम साइलेंसर होगे, वी आर साइलेंट, अपनी ड्यूटी तुम करो, ड्यूटी हम करेंगे। तो वो कभी जो अच्छे आदमी होते हैं ना वो समझते हैं चीज़ों, और जो बोबाली टाइप होते हैं ना वो नहीं समझते चीज़ों। वो जो, हाँ वहाँ क्या था, एक सोर्स क्रॉसिंग एरिया था, सोर्स जाते थे वहीं से, वो इंटेलिजेंस कोर वाले भेजते थे उनको, और वो चले जाते थे, अपना काम करके आ जाते थे, फिर उनको रिसीव करना पड़ता था हमें। एक आदमी इंटेलिजेंस कोर का, उनके कोड वर्ड होते थे कुछ, उसके मतलब वहीं से क्रॉसिंग होता था जाओ। वो आधा कोड उनके पास होता होगा, आधा आपके पास होता होगा। हाँ हाँ, तो रोज़ाना उनके पासवर्ड होते थे, भैया मेरा ये आज ही है, तो वहाँ से नहीं आएगा, सोर्सिंग हो सकता है, फिर वहाँ से खतरा हो, वो दूसरे रास्ते से आ जाता और कहीं से आ जाता, फिर पता ये है। तो वहाँ फिर 5 जाट में रहते हम तक दार में ही जाता था, वहाँ फायरिंग अच्छा हुआ, बाद में तो इतना हो गया था कि पूछो मैं। हाँ, मिलिटेंसी जब ये 89 में जो शुरू हुई, तो वहाँ से क्रॉसिंग होता था, हम देखें भाई हमारा आदमी तो कोई आता था नहीं, होता क्या है। एक बटन पोस्ट था, बीएसएफ रहती थी, वो बीएसएफ से ताल्लुका था उनका, बीएसएफ वाले भाई हो सकता है लेजी हो, कुछ भी हो, मतलब वो तो मैं नहीं कह सकता, कुछ लेने देने की बात, वो तो आई कांट से दैट इज रॉन्ग, क्यों जब तो मेरे किसी को पता ही नहीं है तो किसी ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। क्या हुआ, वहाँ एक दिन 12 आदमी ग्रुप, कुदरती हम तो अम्बुस में चले गए, तो मेरे दिमाग में बताया था कि अम्बुस लगाना चाहिए। हमने पोस्ट से तकरीबन 500 मीटर दूर जा अम्बुस लगा दिया, ऐसे बैठा दिया मैंने राउंड वाली, और मैं बैठ गया बीच में, जैसे 15 आदमी थे ना, 8 आदमी इधर, 7 आदमी इधर, और मैं बीच में बैठ गया। मेरे पास नाइट विजन थी, भाई मैं नहीं कहता तो कुछ हरकत सी नज़र आई, आवाज़ सी नज़र आई, जूते खांसड़ी नज़र आई, तो मैंने देखा मैं आई ऐसे दूर में, मैं बोला भाई रेडी तैयार, तो अम्बुस में तैयार रहते हैं। हाँ। तो बात है तकरीबन सुबह 3:30 बजे की,
तो वैसे आदमी ढीला हो जाता है, वहाँ सर्दियों का बैठ टाइम था? है। सर्दियों का टाइम? सर्दियों का टाइम था, सुबह 3:30 बजे वहाँ थे। बर्फ़ के टाइम पर क्रॉसिंग करते थे, वहाँ फ़ायदा उठाते थे, आदमी अंदर होंगे हम निकल जाते। तो फिर उन्होंने वहाँ 2 मिनट बैठ गए वो, मैं बोला भैया बस ऐसे सबके पास जाओ, मैं अपने बने हथियार तैयार करो और आदमी है, कौन है ये पता नहीं, हम पहले अवाम फायर करेंगे तो पता लग गया। वो क्या हुआ, हमारे बिल्कुल 50 मीटर आगे वो तो चल रहे थे, उनको ये पता थोड़ा था कि कोई अपनी पार्टी कोई एम्बुश लगा के बैठा? कोई एम्बुश लगा बैठे। तो हम लोगों ने फायरिंग कर दिया, 12-13 आदमी थे वो। एक आदमी भाग गया, बाकी 11 मिल गया हमें। वो सबसे बड़ी उपलब्धि दी। तो जिंदा पकड़े या फिर उनको मार दिया? नहीं, उनमें से ऐसा था 2 आदमी तो घायल थे, बाकी तो सब एट द स्पॉट बचे हमने उनको मार ही दिया। फिर प्रॉब्लम आएगी, इनको कहीं ले जाओ। फिर 2 आदमी तो वो थे, हम बोले तुम्हारा लीडर कौन है, बोला जी हुआ, उसको हम जिंदा रख लिया। उसकी गोली जरूर लगी थी लेकिन जीवित रख लिया। तो इलाज वगैरह वहीं करवाया, डॉक्टर। तो ये कौन से उसके ग्रुप के लोग? वो थे इसके ये JKLF के, JKLF के, ये जो फारूक अब्दुल्ला वाला ग्रुप था ना, उसी के थे। वो JKLF को लगा रखा था, बैच लगा रखा था उन्होंने, भागा था। अच्छा, उनमें भी तो कमांडर वगैरह हाँ, सब कमांडर होते। तो JKLF का था ये, फारूक अब्दुल्ला उसका चीफ था, इन्हीं का बना हुआ था ये। हाँ। हाँ, ये तो फिर उसके बाद में एक मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वो थी। अच्छा, एक चीज़ थी, भगवान मेरे को कुदरती रास्ता बताता था, यू विल सिट देयर। ऑर्डर मेरे को कहीं का मिलता था लेकिन मैं वहाँ जाता था, तो वहाँ कुछ न कुछ मिलता था। तो बाद में फिर कहते थे आपने वहाँ का जो ऑर्डर दिया था, मैं साहब हमने आपने हमको शिफ्ट कर लिया। तो मेरे को बताया भैया आपको ऑर्डर वहाँ का मिला था, वहाँ कैसे गया? बोला सर मैं जो है ना, मेरे को पता लगा, अपने एक पहले तो बात पिन पॉइंट पर पहुँच गया मैं अपने, जो आपने ऑर्डर दिया। मेरे को ऐसा लगा साहब शायद वहाँ से कुछ हो सकता है, मैंने उसको बाद में शिफ्ट कर दिया, दोनों जगह कवर कर ली। वहाँ उसको आदमी आ रहे थे, उनको हमने मार दिया। तो ये था 5 जाट। आफ्टर दैट आई पोस्टेड इन 21 जाट। 21 जाट में हम जो है ना गए, तो सब आदमी यूनिटों से नए पुराने आए थे, हमने सीखा और बहुत क्योंकि 21 जाट तब बनी ही थी। हाँ, ये 1 नवंबर 1987। हाँ, तो इसका रेजिंग अब 37 साल हो गए, 37 से बना जो। हाँ जी। तो वहाँ हम पहले तो रहे, बरेली में रेज हुई, तो उसके बाद वहाँ भोज से फिर मैं ट्रेनिंग सेंटर में आ गया। ट्रेनिंग सेंटर में यू वैकेंसी निकली, ट्रेनिंग सेंटर 2 साल रहा। उसके बाद में यूनिट चली गई उधर, फिर ऊपर ये ले साइड। तो ले में फिर चुसूल में चली गई, तांगसे वगैरह, चुसूल वगैरह वहाँ चली गई। वही पोस्ट है आगे वाले, जो आजकल जिसको चाइना वो करता है, डिस्टर्बेंस करता है, वही पोस्ट है। हमने हमारा फिर हमारी यूनिट को आदेश मिला कि आप ग्लेशियर जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर जाएंगे। तो इतनी थोड़ी यूनिट की इतनी थोड़ी नौकरी, नई यूनिट सियाचिन ग्लेशियर के लिए रिकमेंड कर दी। तो चौधरी साहब सीओ थे, चौधरी साहब जहाँ आगे आगे चलते थे, पीछे 21 जाट चलती थी। उन्होंने यूनिट को इस प्रकार रखा, वो हर पोस्ट से बात करते थे, भाई कैसे हो, भाई बोलता था भाई कैसे हो, ठीक है सर ठीक है। तो उसमें क्या था, जवानों का हौसला होता था, भाई सीओ साहब बात करें यार। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जहाँ मुश्किलात आती खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते थे कि मेरा जवान है, कैसा है कैसे नहीं। तो ये उनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए हम ये होता है, दो कमांडर अगर सही है ना, उसका दिल सच्चा है, साफ है, कोई छल कपट नहीं है, तो गॉड विल हेल्प टू दोज। हाँ जी। अंडर कमांड उसकी सबकी मदद करेगा। वो यही वाइब्रेशन देता है कि मेरे जवान हैं, मेरी यूनिट है, ये सही सेफ रहे, काम अच्छा करे। वो अच्छे वाइब्रेशन देंगे, सबके हिट होगा। और उसको वो दुआएं मिलेंगी जो 800 850 आदमी देंगे, वो एकदम उसको ये करेंगे तू अच्छा काम कर भाई। तो ये सोच जवान के बारे में, वो उसको वो क्या होगा, अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे तो परिवर्तन, कोई खराब आदमी वो हिसाब अच्छा हो जाएगा। तो एवरीबॉडी लाइक हिम, बी कोऑपरेट टू एवरीबॉडी, ये होता है। सियाचिन के कुछ किस्से बताओ जिनसे हमें पता चले कि हम वहाँ पे आर्मी कैसे रहती है, क्या दिनचर्या होती है, कितने मुश्किल हैं चीज़ें वहाँ पर। पहले क्या था, इतना वो नहीं, प्रबंध नहीं था वहाँ। हम जिस पोस्ट पर गए, चौकस पोस्ट, उसका चौकस नाम था। पहले बेस था, उसके बाद हरियाणा पोस्ट था, फिर G3 था, उसके बाद में
फिर था कमान पोस्ट जहाँ हेडक्वार्टर था। उसके बाद में आ गया था फिर चौकस पोस्ट। अच्छा, लास्ट पोस्ट। लास्ट पोस्ट था चौकस, उसके आगे पाकिस्तान आ जाता है। तो मैं चौकस पोस्ट पर गया था। तो वहाँ क्या था, वहाँ रहने के लिए पैरा थी, एक राउंड हट थी छोटी, उसमें अपना जो सीनियर था वो रह जाता था, ऑफिसर आ जाता वो रह जाता, हम रहते थे, मतलब 2 ही आदमी सो सकते थे। उसके बाद हमने पैरा लगा रखी, जो पैरा ड्रॉप होती है ना, वही पैरा, उसी में रहते थे। फिर क्या, वहाँ एक रसीन टेंट आ गया। टेंट एक ही आया डेल्टा कंपनी में, तो वो टेंट क्या बोले भाई चौकस हो गया, जो रहने की जगह नहीं, तो पूरा सामान हम लेकर आ गए, हड़कट था, फोल्डिंग था, लेकर उसको हमने बहुत अच्छी तरह से पहले क्या करना, उसका बेस बर्फ़ खोदी, एक जगह बनाई, फिर जितने हमारे पास जो खाली जरिकन थे उनको लगा के न, ताकि बैठे तो ये रुक जाए, फिर उसके ऊपर वो डाली, बर्फ़ डाली, फिर उसके बाद में उसको एक बेड थी, वो दरी होती है जो उसके साथ वो बिछाई, तब वो बनाना शुरू। तो अच्छा। उसमें बहुत अच्छा होता है, उसके आदमी सांस से गर्म होता है, सांस से गर्म हो जाता है। सांस से गर्म हो जाता है। अगर बार बार उसको अंदर बाहर आदमी आते जाते हैं ना, तो 100 जला दे हल्की स्पीड में, पूरे जवान अपना आराम से जितना टाइम सोएंगे आराम से। वो टेंट वो मिले हमारे, रसीन टेंट, वो लगने के बाद में फिर हमारे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो रहना तो फिर भी था। एक पार्टी वहाँ जो है ना 53 डेज रहती है। 53 डेज। हाँ, फिर वो उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। 53 के बाद दे विल चेंज। तो हम 53 डेज रहे, मैं बोल के फिर 2 दिन और ज़्यादा निकालने पड़े, क्योंकि चार्ज वार्ज भी देना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है। तो आप वहाँ 55 डेज रहे। 55 डेज रहे। उसके बाद फिर कमान पोस्ट पर आ गए। कमान पोस्ट पर 10 दिन बाद 65 डेज में आया फिर मैं। 65 डेज के बाद नहाए आप? हाँ हाँ। पहले हम क्या करते थे, अपना बनियान वनियान ली तो उससे पूछ लेते थे शरीर में देख रहा। जुराब 10 जोड़ी जुराब मिलती थी वहाँ। तो हमारा टर्नओवर थोड़ा ही होता था वहाँ, 3 महीने का टर्नओवर होता था। तो 3 महीना में देख लो आप, फिर जुराब वही मतलब अपने चेंज करते रहते। कोई पानी, एक्चुअली वहाँ पानी नहीं था, और वहाँ बर्फ। पे धो के सुखाते होगे तो बर्फ जम जाती होगी। हाँ, बर्फ जम जाती है, अंदर सुखाना पड़ता है, जुराब ऐसे कड़क एकदम। कड़क हो जाएगी। देखो हम जो मान लो जुराब धो दी हमने, बाहर सुखा दी, वो जम जाएगा पानी उसमें। हाँ। उसको अंदर सुखाते थे हट के अंदर। अच्छा। बाकी धोते नहीं थे हम, क्योंकि 10 जोड़ी थी, काम चल जाता। 2-2 जोड़ी पहन लेते थे। तो वो भी फिर भी रात को क्या, एक्चुअली बहुत तेज़ हवाएं चलती थी वहाँ, इतनी तेज़ हवाएं कि उसकी तरफ मुंह नहीं कर सकते थे। अच्छा। अच्छा, एक वहाँ का मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में क्या हुआ था। एक दिन तो हौलदार जाता था, मेरा हौलदार जो लिंक मतलब जो सामान सुन जाना, ले जाना, कुछ भी हाँ जी। चिट्ठी पत्री जवानों के ले आना, आधा और आधी दूरी तक जाते थे हम, आधी दूरी तक कमान पोस्ट वाले जाते थे। ठीक। तो क्या हुआ, हम चले गए उतरने में, तो उस दिन बृहस्पतिवार था, मेरे को पता था दिन 7 दिसंबर 91 बृहस्पतिवार था उस दिन। तो बृहस्पतिवार क्या करते थे, भोग लगाते थे। अच्छा। वहाँ मंदिर है, बाबा का भोग लगता है हर पूरे जिंदगी में, बरसों भोग लगता है। तो उस दिन एक सिपाही लक्ष्मण, वो था, नाम भूल गया उसका, लक्ष्मण था शायद। तो उसी का टर्न था, भाई खाना बना दे। क्यों, हम जो जवान कमज़ोर होता है उसको खाना वाना बनाते थे, भाई तुम काम कर ले। उस जवान ने खाना बनाया, चूरमा बनाते थे, जाट लोग आए भाई, 10 आदमी 10 ऐसे पिंड बना के परात में रख दिया, अपना खाते रहो। और एक 12वां 13वां बनाते थे पीर बाबा, उसका मंदिर का पीर बाबा। उस दिन उसने वहाँ भोग नहीं लगा, गलती हो, भूल गया। तो हमारे को उसी चमत्कार मिल गया, हम चले तो गए। बाकी तो जोत चल रही थी, मंदिर था वो बर्फ़ का ही बना हुआ, उसके अंदर खोद खा हमने, वहाँ पर जोत लगाई, चले गए। हम जैसे वहाँ पहुँचे जहाँ हमारा पहुँचने जगह थी, क्यों पढ़ने तो बहुत आसान था, उतरना फिर चढ़ाई हो। तो वहाँ क्या हुआ, पहुँच गए हम, लिंक आया नहीं दूसरा। हमने फिर वहाँ थोड़ा इधर 2 मिनट इधर उधर हरकत कर लो, भाई पैर ठंडे नहीं हो गए। वो लिंक आ गया, लिंक सामान ले लिया हमने। उस दिन लेटर पत्र थे, कुछ देसी घी था, इस किस्म की चीज़ें थी। तो आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे हम थोड़ा पीछे आए तो बहुत तेज़ आवाज़ आई। अच्छा। बहुत तेज़, मतलब जैसे अविलांच आता है ना, वहाँ अविलांच का मतलब बर्फ़ चल पड़ती है अपने आप। नीचे की बर्फ पिघल गई है तो ऊपर वाली नीचे ऊपर आ वाले जाती अपने है। आप जगह छोड़ दी, वो गर्मी में होती है। तो हमने सोचा अविलांच आ गया भाई, साइड मत बचो। अगर हम तुरंत चल पड़ते ना, तो हम उसके अंदर थे, एवलांच के अंदर आ जाती। अविलांच 6 के 6 आदमी, मैं था साथ में उनके। बाप रे। लेकिन मैं बोले यार ऐसे करो, चलो यार थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं।
क्योंकि देखो उस लिंक में क्या है, हमने जवान की बात माननी पड़ती है, जवान हमारी बात मानता है, लेकिन उनकी बात हमें माननी पड़ती है क्योंकि उनका भी तजुर्बा है, कुछ न कुछ हो सकता है, कोई अच्छी बात बता रहा हो। मैं जवान को कभी किसी जवान की कोई बात को नेगलेक्ट नहीं करता, उस पर विचार विमर्श करके उसको बताता हूँ ऐसे कर ले भाई, क्यों जवान भी ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, हम चले, फिर वो भी लॉन्च एक्चुअली हमारी तरफ था, वो डाइवर्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ, मतलब वो ऐसे आया था और ऐसे आना था, उसने झील भी वही था, लेकिन कुदरत ने उसको इस साइड में डाइवर्ट कर दिया, तो आप लोग बच गए। हम बच गए। फिर हम चले तो हमारे वो एक टेलीफोन लाइन होती है हमारे पास, रूट मार्कर होते हैं, वो टेलीफोन लाइन उसको ऊपर रखते हैं, इतना लंबा होता है वो। अच्छा। तो वो ज़मीन में गाड़ के उस पर हुक होते हैं, हुक के ऊपर टेलीफोन लाइन, उसी के सहारे से हम चलते हैं। फिर वो टूटती नहीं, वो बाहर की देशों की भी, उसमें 10-12 लाइन होती है टेलीफोन लाइन, काफ़ी बर्फ़ के अंदर ही काम करती है। एक हम रोप अप होकर चलते हैं, रस्से बांध के एक दूसरे के, कैराबिन डाली रस्सा बांध, क्योंकि बाई दे मान लो बाई दे कोई आदमी क्रैश हुआ, बड़े क्रैश का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ मिल जाए। अच्छा। क्रैश का मतलब होता है बर्फ़ जगह छोड़ दी तो वो दरार होती है, जैसे अपने जोड़ सूख जाता है उसमें दरार फिरती, वही बात होती है। क्रैक आ रखा है और उसके ऊपर वापस से कच्ची बर्फ आके पड़ गई, तो वो दिखता नहीं है, वो दिखता और नहीं, नीचे खाली है वो। नीचे खाली है। हाँ। तो उसमें क्या है, हम रोप रस्सा बांध के चलते हैं। अगर मान ले बाई दिवस कोई आदमी बंदा कोई चले गया, वो पहले आगे क्या होता है, एक बंदा के वो होता है रूट, वो ऐसे ऐसे करके चलता अगले वाला। हाँ, वो देखता है कि बर्फ पक्की है कि नहीं। हाँ, अगर वो होगा तो पिछले वाला हाथ मार देगा, बोलते नहीं, पिछले वाला हाथ मार देगा, वही रुक जाएगा, और वो फिर ऐसे पैर से क्लियर करेगा, देखो फिर वो कहेगा जंप करके जाना है, हर आदमी जैसा भी होगा जंप करके निकले। क्यों ऐसा मान ले भाई उसमें बर्फ में कोई चले गया, रस्सा बने तो हम खींच लेते। हाँ, 6-7 आदमी है वो। हाँ। सबको तो लेके जा नहीं पाएगा और वो बच जाएगा। वो बच जाएगा। तो वो होया, उसके बाद में आगे हमारे रूट मार्कर भी नहीं मिले, हमें टेलीफोन लाइन नहीं मिली। एक नेवला रहता था हमारे पोस्ट के ऊपर, नेवला। नेवला। वो नेवला उसी या तो सुबह शाम निकलता था, और उस नेवले के लिए भी भोग उसने नहीं लगाया। उसकी एक हमने वो थाली थी, उसमें कोई भी हम चाय बनाते, बिस्कुट कुछ भी खाना खाते, स्टोव ऊपर कोई चीज़ बने सबसे पहले वहाँ रखते। अच्छा। उस दिन लक्ष्मण सिंह भूल गया, मतलब हमारे बुरे दिन थे उस दिन, अच्छे मतलब हमारी परीक्षा समझो, कुछ भी समझो, वो भोग लगाना भूल गया। वो हलवा बना दिया, चूरमा बना दिया, अपने खा के सो गया, लेकिन भोग नहीं लगाया उस बंदे ने। भोग के लिए अलग भी रख रखा था, फिर भी चलो एनी प्रॉब्लम, वो हो गया। क्या हुआ, वो नेवला पोस्ट पर चक्कर काटे। अच्छा। तो हवलदार वो था ओम प्रकाश, मेरे याद है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का था, वो बहुत हार्ड आदमी था। तो वो चक्कर का बोले भाई कोई न कोई बात होगी, लिंक नहीं फंस, हम 2:30 बजे वापस आ जाते थे, उस दिन 4 बजने वाले हो गए, बोले लिंक नहीं आया अभी तक। वो क्या हुआ, सब रास्ता हमारा बदले, टेलीफोन लाइन वो तोड़ लेगा, हमारे रूट मार्कर रोड तोड़ेगा, कहीं तो बर्फ़ इतनी आ जाए, कहीं बर्फ़ जो है बिल्कुल पक्की ज़मीन आ जाए, हम बड़े विचलित हो। और लास्ट में हमारा जो था ना, हम डाइवर्ट हो गए पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, एवलांच की वजह से आप लोगों के मार्कर तो हट गए। फिर मैंने वो उस आज बर्फ़ गिरनी, उस टाइम रात को बर्फ़ नहीं गिरी थी, बर्फ़ बाद में शुरू हुई। तो मैं बोले भैया हमारा रास्ता तो ये है यार, अब इधर कहाँ जा रहे हैं, रुको, क्योंकि हम तारों के सहारे से चलते हैं रात को। बोला देखो ये तारा जो है ना, जो पोस्ट की जो चोटी है, उस चोटी के यहाँ होता है, और आज तो हम तो इधर तो कैसे जाएंगे, इधर जाना पड़ेगा हमारे। वो जवान वो ठीक है साहब, हम गलती से फिर वहाँ उनकी तरफ डाइवर्ट हो गए, पाकिस्तान की तरफ। तो क्या हुआ, 7 बज गए, 7 बजे थोड़ी लाइट हुई, जैसे ही थोड़ी लाइट हुई, बर्फ़ बहुत मात्रा में गिरनी शुरू हो गई, इतनी दूर से हम वापस में नहीं देख सका, 5-6। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही, क्योंकि फिर पाकिस्तान वालों को आप लोग नहीं दिख रहे थे। हमने उनको हरकत करते देख लिया था, लेकिन वो रुको। तो फिर तुरंत भगवान ने ऐसा किया कि वो हमारे ऊपर इतनी बर्फ़ गिरती रही, उनको हमारे को देख ही नहीं पाई। उसके बाद में क्या हुआ, प्रकाश, हवलदार प्रकाश ने क्या किया, वो रस्सा बांधा वहाँ मंदिर के पास, हुक वगैरह लगाए, रस्से को लेकर नेवला आगे ओम प्रकाश पीछे। अच्छा। हम नेवला आ गया हमारे पास। हाँ। और हम आवाज़ लगाए दिन में, चौकस चौकस चौकस, मैं थक जाऊँ, दूसरा तीसरा, चौकस चौकस, तक कोई हमारी आवाज़ सुन ले, लेकिन आवाज़ सुनने वाला था कौन वहाँ तो बियाबान जंगल था, बर्फ़ का जंगल था, कुछ भी हो। एक नेवले ने हमारी आवाज़ सुनी,
तो नेवला हमारे पास आ गया। तो वो क्या हुआ, वो एक जवान जो आगे था, अरे साहब नेवला आ गया, नेवला आ गया। नेवला आते ही एकदम सब बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा हमारे हाथ भी ठंडे हो गए, पैर भी ठंडे हो गए। हाथ इतने ठंडे हो चुके थे कि हम ये गिलास नहीं तोड़ सके। अच्छा। इतने ठंडे हाथ हो गए, नीले हो गए, पैर भी हो गए, क्योंकि पैरों में बर्फ़ चली गई। कुछ इतना लंबा सफ़र बर्फ़ के अंदर बहुत पूरी रात बाहर। पूरी रात बाहर। हम 10 बजे निकले थे, 9 बजे निकले थे, 2:30 बजे पहुँच जाते थे वापस। दिन के 7:15 7:30 हो गए, उसी में घूमते रहे। भगवान की दया से हम किसी क्रैश में फंसे ही नहीं, हमारे वैसा हो गया। तो वो क्या हुआ, फिर नेवला आ गया। नेवला आते ही एकदम प्रकाश, बोला कौन है? हम बोले भाई कौन है? वो हो सकता पाकिस्तान वाले आ गए भाई। बोला हवलदार ओम प्रकाश। नंबर बता अपना, आर्मी नंबर। बोले इतनी देर में ठीक आ जाओ भाई। वो भी हमने वेरीफाई करना पड़ता है। तो क्या हुआ भाई, वो आ गया ओम प्रकाश। फिर रस्से बांधता लाया, जोड़ता, 6 रस्से बंधे वहाँ तक। वो रस्से ऐसे हैं, फॉरेन कंट्री, वो टूटता नहीं। 50 उसमें 100 ग्राम वजन होता है। 100 फुट का वैसे होता है वो, उसमें वो टूटता नहीं, कितना ही वजन होता है देखो। प्रकाश हवलदार आया, हमारे ऊपर थोड़ी जान बजान आई। फिर हम आस्ता 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 आस्ता, फिर भी हमारी चलने, बैठ के जवान साहब अब हिम्मत नहीं चलनी। भाई क्या करो, इधर बैठ के क्या करो यार, चलो आस्ता आस्ता। हमारे भी आँखों में आंसू आए, जवान देखो कितने। मैं इतना मतलब थक तो मैं ही चुका था। मेरे ऊपर 2 बात थी, मैं कमांडर भी था, लेकिन मैं अगर महसूस करता आई एम टायर्ड, नो बॉडी विल क्रॉस। बोले यार देखो, मैं मेरे को दे दो, सारा वजन अपनी कमर पर ले लिया, जो सामान ले दे मेरे को दे दो भाई, हथियार भी मेरे को दे दो। और ये हमारे सेट काम करना बंद हो गया, तो बैटरी वैटरी खत्म हो गई। तो क्या हुआ, हम इंडिया से कट हो गए बिल्कुल। हाँ। क्योंकि सेट भी वहाँ काम नहीं करें। अच्छा, और कोड वर्ड हम बोल दूसरे, फिर लास्ट में पोस्ट पर आए दिन में 2:30 बजे। अच्छा। पोस्ट पर दिन में 2:30, खस्ता हाल, बहुत बुरा हाल हो गया हमारा चलना फिरना। हमने बोला भाई देखो ध्यान रखना, उनको बोला जवान को, भाई कोई जवान हाथ ना सेक ले, स्टोव ऊपर सीधा, हाथ स्टोव ऊपर सीधा सेक लिया ना, वो गया काम से, उसके फ्रोस्टबाइट हो जाएगी, बर्फ़ का असर हो जाएगा। तो हम वहाँ क्या करते थे, पानी उबलता रहता था, शलगम डालकर, पत्ती डालकर, एक इतना बड़ा उसमें ये काम, उसमें इसके अंदर से दे लो। लेकिन एक एक जवान का पकड़ेगा, उन दो हमारे बोले भाई ऐसे हाथ पकड़े उसमें रख ली, क्यों नीचे ना सेक ले कहीं स्टोव। अगर जिसने जलती आग में सेक लिया, वो गया काम, हाथ खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर वो काटना ही पड़ेगा। हाँ, फिर तो बेटे वो आगे देखो डॉक्टर क्या करता है, हमारा था ये, ज़्यादा अपनी बगल में गर्म करो, बगल में गर्म हो जाता है, ये फिर ऐसे करो। और फिर तो उन्होंने हमारे सब कुछ निकाल कर, उस कपड़े वपड़े निकाल कर फेंक दिया मुझे कुछ, मतलब वहाँ बिल्कुल नंगे बैठ गए उसके अंदर, और तौलिया वगैरह बांध के बैठ गए। फिर इंडिया से कट, कोई हमारा मिला अपनी 2 दिन हो गए, और नीचे हाहाकार माजरी कि चौकस तो खत्म, चौकस पोस्ट तो खत्म हो गया, ये हो गया वो। कैंथला साहब कंपनी कॉर्नर जो ये आए हैं, अनुज कैंथला साहब, ये भी कोशिश करें, नहीं मिला। मैंने एक सेट मिलाया, फिर मैं नाम बोलना से कोड वर्ड छोड़ो, हिंदुस्तान में सारे कोड फेल है। मैं नाम बोल रहा, मैं पूनिया स्पीकिंग और वो उसका रेंज था उसका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का। वो हो सकता बड़ी कंपनी से मिलाप हो जाए। मिलाप हो गया, हवलदार पन्ना था उससे। बोला मैं ना सर, पूनिया स्पीकिंग वी आर इन वेरी ट्रबल, इंग्लिश में बोलूँ मैं। बोला डोंट, मैं पन्ना स्पीकिंग, बोला मजे आ गए भाई, इसका मतलब हमारा मिलाप हो गया। पन्ना स्पीकिंग हो गया। बोला पन्ना आप वो नीचे बता दो, सीओ साहब को बेस में बता दो कि चौकस पोस्ट सही है, कोई नहीं, जो कुछ हमारे साथ कोई अभिलांच आया, उनका सोचेंगे वो अभिलांच आया था, वो खत्म हो गया। और अभिलांच का बहुत दूर तक पता लग जाता है कि उस मौसम विभाग ने बता दें। फिर उसके बाद में नीचे पूरी यूनिट में हाहाकार माची, चौकस खत्म। उन्होंने एक और बात बताई थी, अरे वहाँ पूनिया बैठा है, वो कुछ नहीं होने देगा यार, भगवान उसके साथ में रहता है हमेशा ही, कुछ नहीं, किसी जवान को कुछ नहीं होगा, आप देख लो। वो भी मोटिवेट करे लोग उसको। बोले पूनिया वहाँ कुछ नहीं होने देगा भाई, देख लो। फिर कुछ आदमी नहीं यार, पोस्ट तो खत्म हो गया, पोस्ट तो खत्म। 2 दिन बाद हमारा मिलाप होया, पन्ना से पन्ना नीचे बताया, तब लोगों ने वहाँ खाना खाया। उसके बाद में कैंथला साहब अपनी पार्टी को लेकर सीधे पोस्ट पर आए। अच्छा। हाँ, ये लेकर वो टेलीफोन लाइन वगैरह लिया, ये सब मैंने बता दिया, ये प्रॉब्लम है थोड़ी, मतलब सेट पर सब बता नहीं सकते। और फिर उसके बाद कैंथला साहब आया, ये रात को 2:30-3 बजे पहुँचे, फिर लाइन वाइन बिछा के
और फिर नीचे चले गए। तो ये देखो आप 3 दिन हम इंडिया से कट रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल। फिर मैं बोला तुम बच्चों बिल्कुल मैं तुम्हारे से चिंता मत करो, मेरे ऊपर कोई आफत आएगी नहीं तो तब आएगी, फर्स्टली आई विल गो, आफ्टर दैट विल गो, आप प्रे टू गॉड। और फिर हम बोले लक्ष्मण मिला मिला साहब में गया, नो प्रॉब्लम। उसको मैं कहते डांट मारे नहीं होगी गलती हो चुकी है, इसको सुधारने की कोशिश करो ना भी। तो फिर वहाँ भोग वोग लगाया, सारे काम करे, सब ने प्रे करी, तो बाबा ने जो है ना हमारे को वापस। ये एक बहुत सियाचिन का एक बहुत 7 दिसंबर 91 मेरा याद आ गई, सियाचिन का ये था। 18 घंटे आप लोग बर्फ में फंसे। 18 घंटे बर्फ में रहे, चलते रहे। चलते। लेकिन मेरा एक था कि हम जो है ना सही जगह पहुंचेंगे। हाँ जी। भगवान पर विश्वास करता था, आज भी भगवान पर विश्वास करता हूँ। हाँ जी। वो भगवान बोलता है कि तुम 1 कदम रखो, मैं 18,000 कदम रखूंगा। हाँ, अच्छा गए 1 कदम रखोगे, 1000 कदम रखूंगा तुम्हारे लिए। तो मेरे वो बात याद थी जो मंदिर में पंडित जी ने कहा ना, तो भगवान ये कहता है कि तुम मेरे लिए 1 कदम रखो, 1000 कदम। मैं बोला पंडित जी ठीक है, वो मेरे बात याद आ गई। मैं बोला यार भगवान को याद करके 1 कदम रखेंगे तो 100 कदम और हमारे अपने आप बढ़ा दिया, तो सही आ गई। वो नेवला पहुंचा दिया भगवान ने। हाँ भगवान ने वहाँ बाबा ने हमारे पहुँचा दी। तो ये थी सियाचिन के लिए। सियाचिन के बाद क्या हुआ सर? सियाचिन के बाद फिर हम आ गए यहाँ गांधीनगर। अच्छा। गांधीनगर आने के बाद में मैं चला गया फिर RR में, नहीं सॉरी गांधीनगर, हाँ गांधीनगर आया। गांधीनगर फिर हम गए नौशेरा। नौशेरा तो प्लेन एरिया था, फिर भी मेरी ड्यूटी थी पीछे गाँव में, क्योंकि वहाँ हमारे गांव थे कुछ बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर तक फौज कंट्रोल करती, किसी का झगड़ा वगड़ा होगा पुलिस को नहीं आने देती वहाँ। तो फिर मैं सेंटर से गया था, तो वहाँ फिर उसके बाद मेरे को वहाँ लगा दिया शिव साहब, आप गाँव वाले को हैंडल करो, गो साहब से ये गाँव वाले को हैंडल करो, इनके बारे में सोच विचार करो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो साहब उनसे गाँव वाले से मिलाप किया, एक्सर्विस में थे उनको इकट्ठा करता था हम कभी, और उनके जो बच्चे थे हम गाड़ी लेके जाते स्कूल, पहले गाड़ी में बैठा के चलो बच्चों को बैठ लो, तो वो करते थे। मैं फिर वहाँ सलीम मलिक नहीं था, वहाँ तो मैं बलजीत पूनिया ही था। अच्छा, वहाँ पे आप बलजीत पूनिया? वहाँ मैं बलजीत पूनिया। आप सलीम मलिक कब बने? सलीम मलिक फिर बताऊँगा आगे कहानी आएगी। हाँ। तो वहाँ भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, लोगों के साथ मेल मिलाप रहा, काफ़ी यूनिटी अच्छी रही। 1-2 बार हमने यूनिट से आदमी इनको मिलाया भी, इकट्ठा भी किया, शिव साहब ने बात भी की। वहाँ एक बात थी, स्कूल के अंदर जो है ना पढ़ाई कम होती थी। अच्छा। और वो नंबरदार बोले माँ भाई तुम कह रहे थे स्कूल के अंदर पढ़े, तुम कारण बताओ भाई, मास्टर की कमी है, किसकी कमी है, क्यों हमारे अंडर आता था। सोच उनके, तो बोला साहब यहाँ मास्टर की कमी है। भाई मास्टर आते नहीं, क्या बोला नहीं साहब मास्टर, बोले यार एक सब्जेक्ट एक टीचर तो होगा। बोला हाँ, तो मैं उसको बताओ उस पढ़ाएगा। और वहाँ हेड मास्टर था वो कश्मीरी था, वो ध्यान नहीं देता था लोगों पर कि ठीक है लिटरेट रहेंगे तो हमारा ही फायदा है। हाँ। एक दिन हम उससे हेडमास्टर से मिले, माँ साहब ऐसा है, यू आर द होल सोल ऑफ दिस स्कूल, सब रिजल्ट खराब आएगा तो फिर मेरे कोई, वो बोले मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ साहब गलत बात है, आप तो फिर बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो हमारे को बताओ, उसको समझाएगा, बोला नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है। फिर वो तरीका तो मैं चाहता हूँ ना अपना इधर से, हमारा तरीका है भाई बंदी, हमने हमारे से कोई ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है और कोई हेल्प की ज़रूरत है, बोलो साहब हम करेंगे, वी आर रेडी। क्यों हम चाहते हैं ये एरिया इंप्रूवमेंट हो, इंप्रूवमेंट होने से लोग अच्छी नौकरी लेंगे, नौकरी लेने से मिलिट्री से अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारा बेस ये है, हम इसी यही होता है हमारा। और हम एक दूसरे हेल्पिंग एटीट्यूड है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। बिल्कुल। तो गांव वाले जो काफ़ी उनके रात को मंदिर वगैरह होते थे, उसमें लोग जो उपद्रवी पर थे उनको हम दूर कर देते, मैंने मंदिर हो जाए, खासकर जन्माष्टमी पर वो मंदिर होता है रात को 12 बजे। तो लोग क्या करते थे, कोई पानी मार देता था कोई, तो उन्होंने बताया साहब ऐसे माँ ठीक नो प्रॉब्लम, अब मैं अपनी कम नहीं लगाऊंगा। तो शिव साहब से बात करें, माँ साहब ऐसे, बोले ठीक है साहब आप जैसे समझते रखो। तो वहाँ 4 मंदिर होते थे रात को, चारों मैंने 2-2 4 आदमी छोड़ दिए, एक हौलदार है जैसे करके, एक 2 यहाँ पर मैं खुद हो गया कभी इधर को। तो वहाँ बिल्कुल सक्सेसफुली मिले, बहुत खुश हुए लोग। उसके बाद में फिर हम पोस्टिंग हो गई हमारी अलवर। अलवर में एक ऑपरेशन भी किया था, लेकिन उसके बारे में तो बहुत बड़ी चीज़। अलवर में आगे साहब, अलवर में आने के बाद में एक वैकेंसी थी RR की, तो सैनी साहब CO साहब थे। हाँ जी। उससे मेरा अच्छा था, तो बोला साहब ऐसा है
बोले यार चलो फील्ड तो काटा है अभी तो यहाँ। बोले सब मैं आरआर में जाना चाहता हूँ। अच्छा, आपने खुद वॉलंटरीली बोला? वॉलेंटरली। बोले आरआर में क्या करा यार, मैं इधर हूँ। बोला नहीं सर, आई वांट टू गो इन आरआर। तो बोला ठीक है भाई, अगर तू यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, नहीं तो मोर किसी माँ साहब और किसी को भेजो, किसी कमरे में रहेगी। मोटर प्लाट में एक आदमी जाना है, मोटर में मैं ही हूँ। हाँ, और कोई भेज जाओगे साहब, वापस आएगा, यूनिट की वैकेंसी इधर घूमती रहेगी। बिल्कुल। तो मैं चला गया। मैं वहाँ ये सोच के आरआर में जब गया तो चरारी शरीफ के नीचे गांव था वो, वहाँ चले गए। तो वहाँ हमने 5-7 दिन ट्रेनिंग की है, जो होता है वहाँ का बताते लोग, ये ऐसे करो ये करो। हाँ, तो वो क्या हुआ, मैंने एक चीज़ सोची, मैं भाई यहाँ कुछ न कुछ बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हथियार साथ में सोता था हमारे, हाँ, कोई थे नहीं वहाँ, सब कुछ साथ में है, चलना फिरना वो भी अपने पैदल है, कहीं गाड़ी वाड़ी नहीं पकड़ सकते, बहुत कुछ था उधर। तो मैंने सोचा यार इधर नई चीज़ करें कुछ न कुछ। मैं कम्युनिकेटर बोला, मैं नेम प्लेट बनवा लगा सलीम मलिक की। अच्छा, माँ साहब ये नेम प्लेट अगर हम लगा लूँ तो व्हाट इज दैट। शिव साहब नगर देख साहब, शिव साहब कौन सी देखेगा, शिव साहब मैं खुद ये दिखा दूंगा साहब, ये नेम प्लेट लगा रखी। शिव साहब था कश्मीरी वहीं का, आर्मड का, तो बहुत अच्छा आदमी था। तो बोला, मैंने एक दिन ऐसे बोला साहब ये क्या है, वो शिव साहब बोला खुद, मैं उसके जाने के नजदीक गया, मैं देख ले नेम प्लेट को। बोला साहब ये क्या है, माँ साहब नेम प्लेट है। बोले यहाँ क्यों लगाते हो माँ साहब, ये कंपलसरी है। बोले साहब दिमाग जाटा हूँ, इतना दिमाग कहाँ से करने लगे अब। माँ साहब हम जाट हैं, जाट तो जाओ दूसरे देशों में जाओ प्रधानमंत्री बन लिए, बिल्कुल, जाट यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ बन लिया साहब, इंजीनियर है, डॉक्टर कहाँ नहीं साहब। बिल्कुल। ठीक है साहब, आप क्या इससे क्या प्रूव करना चाहते हो। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, दे विल कम विद मी, देव हमारे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप पता मुसलमान को तो यहाँ बहुत चाहते हैं लोग, बोला तो सामने इसलिए लगाई, और इसका रिजल्ट देखना कितना अच्छा होगा। बलजीत पूनिया उर्फ सलीम मलिक। हाँ, मैं बोला साहब वो नेम प्लेट मेरी चाहिए, मैं सलीम मलिक की लगा ली। ठीक है साहब, आप जैसा ठीक समझते हो करो। उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद मैं टॉफ़ी लेके जाता था, टॉफ़ियाँ लेकर बच्चे बोलते बच्चे टॉफ़ी खा ले, खाओ खाओ खाओ, तो बच्चे बड़े खुश होते थे। उसके बाद में क्या हुआ, हम यहाँ पर आ गए गांधरबल तहसील में, पहले हम दूसरी जगह थे। गांधरबल तहसील में आ गए तो वहाँ एक गांव था हथपुरा, हथपुरा के अंदर हम रहे। हथपुरा में वो था हाई स्कूल था, हाई स्कूल की बिल्डिंग हम रहे, बच्चों के लिए टेंट लगा रखे थे पढ़ाई। और वहाँ क्या था, हमने पिछला उनका रिकॉर्ड देखा था, 1000 बच्चे थे वहाँ, 500 अभी इतने 10-20 बच्चे आने शुरू हो गए। चलो वहीं भी तो क्या हुआ, वहाँ मैंने जाकर जो है ना अपना फिर थोड़ा, क्यों मैंने पता था यहाँ से जाना है, अगली जगह जाकर जो हमने ज़्यादा दिन जान रहना था, हमारा जा कैंप था, वहाँ जाकर मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, दोस्ती करना शुरू। आओ भैया, तो तुम्हारा कोई ब्याह शादी है कुछ भी है, तो ब्याह शादी मिलिटेंट आते थे वहाँ। हाँ, तो भाई हमने क्या किया, आस्ता आस्ता लोगों से किया, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं उनके साथ नमाज नूज पढ़ता, उठक बैठक सारे काम करता, बिल्कुल सीख गया मैं पूरा। लैंग्वेज तो नहीं आती थी, मैं बोले देखो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आएगी, क्यों, मैं बोले बाप कहाँ रहने वाला, मैं अजमेर शरीफ का रहने वाला हूँ भाई। अच्छा, मैं तो वहाँ दरगाह में रोजाना जाता हूँ, और भी ज़्यादा हो गए। अरे तो अजमेर शरीफ का बंदा भैया, और बहुत बढ़िया है, जवान मेरे कुछ बताएंगे नहीं बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ क्या हुआ, वो लोग मेरे नज़दीक आ गए, आस्ता आस्ता नज़दीक आना शुरू हुआ, भरोसा जीत लिया आपने। हाँ उनका जो है दिल जीत लिया हमने। तो वहाँ एक पुलिस में एक लड़की थी, अच्छा, जो गांव दूसरा, उसमें एक लड़की थी पुलिस में, वो थी MSc, दूसरी बहन BA कर रही थी, 2 बहन थी, एक भाई था उनको वो भी MSc था, B.Ed था, वो मिलिटेंट ने मार दिया था, सिर्फ 2 बहन रहेगी। अच्छा, तो क्या हुआ, हम हर बस को चेक करते थे, हमारा बैरियर था। तो एक दिन वो बोली, जो बस चेक करने वाले का अपना जवान था, बोला आपका कमांडर कौन है इधर। बोला कमांडर तो एक तो सीनियर जी से, एक कंपनी कमांडर लेने आऊँगा, सीनियर जी से मुझसे मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया साहब मैं ऐसे पुलिस में हूँ, और साहब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली खुद,
बोले देखो बच्चे ऐसा है, बोले बहन ऐसा है, बहन बोले तो मैं देखो बहन ऐसा है, अगर देखो आप हमारे साथ धोखा करोगी तो आप मारे जाओगे। बोला भाई साहब क्या मेरे को थोड़ा दिल में ये आवाज़ है पक्का, भाई साहब मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँ, मैं ऐसे से बहुत दुखी हूँ और मजबूरन मेरे को इसमें जेंट की पुलिस में भर्ती होना पड़े, मेरे को मजबूरी थी बेचारी। क्योंकि माँ उनके भाई को बूढ़े मार माँ दिया गया। भाई मार दिया, माँ बाप रह गए बूढ़े और उनका गुजारा कैसे हो, तो मैं पुलिस में भर्ती हो गई। ठीक है। और भाई मोल ले बहन पहले मेरा धागा बांध देता, आज से हम भाई भाई मनुष्य धागा बांधा और मेरी धागा याद रखना, हम भाई भाई आपस। उनके घर के सामने मिलिटेंट था, जो मास्टर था वो मिलिटेंट बन गया था। अच्छा। बीएड मास्टर था, गवर्नमेंट की नौकरी था, वो 5 आदमी के साथ में मिलकर वो मिलिटेंट बन गया। इन्होंने बोले भाई इसने मेरा भाई मारा है, उसने पूरा ब्यौरा दे दिया हमारे को। हम उसको मोला देखो बहन जी ऐसा बेटे ऐसा है, कोई बेटी कह देता था कोई बहन, बोला भाई देखो ऐसा है, आप जब हमारे मिलते हैं मेरे को तू तड़ाक से बात करना, ताकि गाँव वाला ये ना सोचे कि इनकी मुख भी रहे। तो वो वरना फिर उनको भी खतरा होगा। उनको भी खतरा हो जाए। आप मेरे को भले ही गाली दे देना, मैंने पता है कि यहाँ से दे रहा अंदर से दे रहे, और मैं कोई सही चीज़ होगी आपको बता दूँ। वो तकरीबन 1.5 महीने बाद में रात को भागी आई। हमने कैंप के 50 मीटर चारों तरफ लाइट लगा रखी, बड़ी फोक्स लाइट 50 मीटर आगे, तो ताकि आदमी आए। तो जवान ने बताया बोले साहब एक कोई औरत है भागती आ रही है, मुँह आने दे ये मुँह। फिर उसने माइक से बोले हाथ ऊपर करके आ जाओ ऐसे बिल्कुल खुले हाथ। वो आ गई, तो उसका नाम था सलमा, कुछ ऐसा नाम था लड़की का। वो ने बोले भाई मेरे भाई को बुलाओ, सलीम मलिक को बुलाओ। वो बोला साहब, वो गया जवान, बोला ऑपरेशन से आए थे रात को, बोला साहब वो लड़की वो सलमा आई है ना जो पुलिस वाली, वो बुला रही है साहब। तो मैं बोला सही बात है बिल्कुल, इसका मतलब सोर्स है। वो आई, बोले भाई 5 आदमी उसके साथ में है और घर में फिलहाल हम प्रेजेंट है। तो बोले बहन ठीक है, और भाई मैं गोली मारूंगा, ओके मैं आपको हथियार दे दूँगा मार देना। लेकिन हमने उसको पिन निकाल के दे दिया, हथियार हो सकता है मारे, कोई भरोसा नहीं इनका। हाँ। फायरिंग पिन निकाल के दे दी मैंने उसको, ले हथियार ले ले। फायरिंग पिन निकल गई तो फायर करेगा लगेगा ही। मोला फिर वो जो फिर मोला भाई भरोसा नहीं इनका, कुछ भी कर सकते हैं, कहते मारे ऊपर उल्टा काम ताबड़ दौड़ हो जाए। तो क्या हुआ, हमने उस साइड में गांव की तरफ ना जाकर हम खेतों की साइड से गए, उस घर को हमने घेर लिया बाहर दिखा। मोले तो ऐसे करना, तो सिर्फ कुत्ते चुप रखना 10 मिनट। हाँ। कुत्ते आ जाएंगे, वो सब कुछ बता देते हैं कि एनीबॉडी विल कम, और उसके बाद में तो मैं देख लूँगा। मैं तुरंत ही आज 10 मिनट में अपनी पार्टी लेके निकल गया। नज़दीक था, भागा धान के खेत थे, धान के खेत तो पानी के बीचों बीच, कोई पानी की तरह कुछ भी मत, चलो भाई दादो जो मैं उनके आगे, जवान मेरे पीछे। भागते भागते मैंने उसको घेराबंदी कर ली, और फिर लाइट थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, मैं एक इंजीनियर का जवान और था मराठा, बोले मराठा चल भाई, बोला काम आ देखेंगे, आईडी लगानी भी पड़ेगी हो सकता है, वहाँ आईडी का रास्ता ही देख लेना, फिर ही देखते हैं घर में कोई है कि नहीं है। तो उनके घर में हरकत नज़र पड़ी, एक थोड़ा जैसी किवाड़ नहीं है, हाँ। ऐसी किवाड़ में सुराख सा था। मैंने उसको बिल्कुल अच्छी तरह आँख लगा देखा, तो अंदर हथियार वाला एक आदमी नज़र पड़ा मेरे को सारे में, इसका मतलब मिलिटेंट है। हाँ। और वो लड़की, माँ बेटे तो यहाँ बैठ गया। उसके बाद में हमने फायरिंग किया, फायरिंग करते उन्होंने फायरिंग अंदर से जवाब आ गया, वो हमने आस्ता आस्ता दिन निकाल दिया। फिर तो लाइट में फिर और भी फोर्स वाला अपनी कंपनी बुला ली पूरी उन्होंने। हाँ। तो फिर पूरी कंपनी बुलाने के बाद में जो है ना आदमी चारों तरफ हो गए, फायरिंग चलता रहा। फिर तो हेडक्वार्टर रिपोर्ट दी, हाँ। फिर वहाँ सीओ वगैरह भी आ गए, सब कुछ आ गया। मोले साहब इसमें श्योर हैं, बिल्कुल है। बोले हाँ मेरे को पता है, मैं खुद देख कर आया हुआ, अंदर जाकर देख कर आया हूँ, आईडी को आईडी लगा देता हूँ। क्या हुआ, वो नहीं निकले निकले ही नहीं। आप लोग रात से सुबह तक वहीं खड़े रहे, फायरिंग करते रहे, नहीं निकले। हाँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, और वह सलमा मेरे साथ में, मैं तो ऐसे कर ये आदमी वाले कपड़े पहन ले, सीओ साहब पूछेगा कौन है, मैं तो मेरा सोर्स है ना, मैं उसे नहीं बताना चाहता मेरा सोर्स किसी और। मैं उसको अपने दूसरे कपड़े पहना दिए और मैं हेलमेट लगा लेता, हेलमेट लगाने से बाल बूल सब उड़ेगी।
तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ये वो होगा जय कलाई का बंदा होगा। हाँ। तो मेरे साथ है, बेटे तुम मेरे साथ साथ रहना। तो फिर हो गया, उन्होंने बाहर निकलने से मना किया, हम बाहर नहीं निकले। हमने साला कहा, मैं और जवान वही जो जगह देख कर आए थे, और वहाँ गांव का पूरा गंदा पानी आए, ओहो। पूरा गांव गंदा पानी आए, उसमें पेशाब बैठे जो कुछ भी। मैं बोला वहाँ चले यार, उसी रास्ते चलते हैं। तो कुछ दिन थोड़े पहले से ही इतने चले गए पानी में। फिर उसको क्रोलिंग करते 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 वो आईडी लगा ली, और हमारे शरीर से इतनी बदबू आनी शुरू होगी, लोग मेरे नज़दीक नहीं आओ, क्योंकि हम तो गंदे पानी के अंदर से गए। हाँ। मैं किसी जवान को भेजता तो भैया मैं नहीं चाहता कोई जवान, मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी जवान को कीमत समझता हूँ, मेरी कीमत अदा हो ली, हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लेकिन एक जवान की अगर कीमत अदा, हमने तो भाई बहन सबकी शादी करनी, तुमने बहन की शादी करनी, भाई की शादी करनी, सबको देखना, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा। मराठा बोले साहब मैं कहला रहे दोनों मर जाएंगे, मरे कोई बात नहीं। हो गया साहब, आईडी लगा दी, 5 किलो आईडी लगाई मकान, क्यों काफ़ी बड़ा मकान था। फिर हमने लास्ट में फिर वार्निंग दी उनको, बोले हमने आईडी मारी, ब्लास्ट मकान पूरा धड़प। अच्छा, उसके बच्चों को निकाल लिया हमने। अच्छा। उसकी माँ थी, उसकी बेबी थी, 2 बच्चे थे, वो तो निकलवा दिए थे हमने किस तरह से। वो बाहर ले गए ना, उसके घर में भेज दी जहाँ वो लड़की थी। और उसकी माँ कहती थी मेरा बेटा मर जाए तो अच्छा है, मैं नहीं चाहती ऐसे खानदान को, ऐसे। मिलिटेंसी से वहाँ के खुद के उनके माँ बाप भी दुखी हाँ, हैं। कहते थे कि मेरा लड़का है, मिलिटेंट है, भाई बेटे इसको मार दो, ख़त्म कर दो, मेरा नाम बहुत बदनाम, हम इज्जत वाले आदमी थे, हमारा बहुत बदनामी हो चुकी है। मेरा पड़ोस में एक लड़का मार दिया उन्होंने, कई लड़के मार दिए थे भाई। वो हो गया, आईडी लगी, वो फायर करते हुए नीचे आए, लेकिन फौज थोड़ी छोड़ी थी, उनको तो वहीं वो मार दिया, फिर ख़त्म कर दिया। 5 थे। सुल्तान डार उसका नाम था, मेरा याद आज। तो वहाँ तो फिर गांव वाले में हंगामा मच गया। गांव वाले तो खुश थे, गांव के कई लड़के मार दिए थे, कई लड़के पकड़ के मिलिटेंट बना दिया था। और उसमें तो फिर वो आपने आईडी उड़ा दी? हाँ, आईडी लग के ना, उन्हें वार्निंग दी, नहीं निकले था आईडी, मकान उड़ा दिए, तो ऑर्डर था हमारा। सीओ साहब आने से पहले कर दिया सब काम नहीं। और फिर वो सारे अंदर ही मर गए? अंदर ही, वो एक तो बाहर भागने की कोशिश करा, जो उन्होंने मार दिया उसको। फिर उन्होंने डेड बॉडी निकाली, पुलिस आ गई, पुलिस का हैंड ओवर कर दी, हथियार हमने रख लिए, डेड बॉडी पुलिस का हैंड ओवर कर दी। फिर उसने क्या हुआ, वो बोली भाई मैं तो खुद गोली मारूंगी इसके, तो उसकी तो फायरिंग पे निकाल रखी थी हमने। मैं बेटी मेरे वाले राइफल से मारी, मेरे को दे दे, कोई गड़बड़ होगी। फिर जवान को फायरिंग पिन डाल दी। तो ये करना पड़ता हमारा, बिल्कुल, क्योंकि इमोशनल नहीं हो सकते आप फील्ड में। है, फील्ड में इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ वो देखो उसको हम ऐसे करते, हो सकता है गलती है। तो ये सब होया। फिर उसके बाद में जो है ना, और आर फिर हम वहाँ तो बहुत कुछ होया। फिर एक बार सीओ साहब फंस गए, सीओ साहब निकल, चारों तरफ से फायरिंग आ रहा था, और सीओ साहब की पार्टी जो इधर उधर गंदरबल तहसील की बात है, वहाँ थोड़ा गाँव गंदरबल तहसील के अंदर, तो वहाँ आ गए थे। एक खान मोहल्ला था, खान मोहल्ला बदमाश बिल्कुल, उसमें मिलिटेंट वगैरह पता नहीं कैसे पैदा होते थे, पहले रोजाना मिलिटेंट होते हैं। तो उस खान मोहल्ला का ऑपरेशन किया हमने एक दिन पूरी तरह से। क्या हुआ उस ऑपरेशन में? उस ऑपरेशन में ये दो मिलिटेंट पकड़े गए इसमें घर में। अच्छा। क्योंकि हम कहते हैं भाई पूरा गांव बाहर आ जाओ, हम सर्च करेंगे। वो नहीं आए, तो हम एक घर को सर्च करते हैं। अच्छा। और उसमें 10 आदमी होते हैं ना हमारे, 8-10 सिविलियन लेते हैं, हम उनको पर नंबर लगा देते हैं, ये कमीज निकलवा के या पीछे नंबर लगा देते, साइन कर देते हैं ऐसे। तो फिर हम पहले 3 बच्चों को भेजते हैं, जाओ मकान देखो, खुशी खुशी जाएंगे। हम लेते हैं ये 10-12 साल के बच्चे, बड़ा नहीं, बड़ा बच्चे से ही बता देते हैं। अच्छा। तो सर्चिंग का ये तरीका था कि 10-12 साल के 8-10 बच्चे लो, 3 बच्चे भेजे, उन्हें जाओ बेटे देख आओ। अगर वो कुछ नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है, तो खुशी खुशी आएंगे। अगर दहशतगर्द है, उनका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो डरे हुए आएंगे। डरे हुए आएंगे, अरे रे रे। तो बिल्कुल तीनों पार्टियाँ की, फिर हम उनको आगे रखते थे, हम सर्च करते हैं, आज कुछ नहीं मिला। वो लास्ट वाला घर में थे, बिल्कुल सबसे लास्ट में जो घर था। अच्छा। वो निकल नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने भेजा 3 आदमियों को, उनका मुँह क्या बात है, मेरा अंकल जी, सलीम जी, अंदर 2 आदमी बंदूक ले बैठे। तो दूसरे फिर भेजे उन्होंने यही रिपोर्ट, तीसरे फिर भेजे, यही रिपोर्ट दी, वो सुन है। तो हमने फिर क्या करा,
उस घर के किवाड़ बंद कर गए, बंद कर दिए किवाड़। मैं हो सकता है हम एकदम ना आ जाए ये, और झांकी बंद कर दी हमारे साइड की। फिर हमने बैठ के प्लान बनाया, हुआ ऐसा है आदमी और बुलाने, मैं बाहर से और आदमी बुला मत जल्दी आओ, उस इलाके से ना बुलाकर दूसरे इलाके से आदमी बुलाए, क्योंकि घेराबंदी कर देते हैं। तो 5-5, 6-6 कदम पर आदमी बैठता है, 8 के अंदर बैठता है। हाँ जी। हाँ पूरे। तो आगे तो हमने फिर क्या करा, फायरिंग कर दिया उधर, फायरिंग कर दी, उनका जवाब आ गया। तो पता क्लियर हो गया मिलिटेंट है। तो हमने उन्होंने कहा भाई बाहर निकले, हम तुम्हारे कुछ नहीं कहें। वो नहीं माने, क्यों आखिरी दम तक लड़ते हैं वो। बिल्कुल। तो उसके बाद में बोले आईडी लगाओ भाई, फिर क्या करें, आईडी लगाई, हम 4 किलो आईडी लगा, सो गया आराम से। सो गया तो मिलिटेंट भी बाहर सोते हुए निकलेंगे, हमने उनको मार दिया, खत्म। मकान तो ऐसे सो जाता है बेचारा, मैं क्या करूँ। तो ये सब चीज़ें, तो वहाँ सलीम मलिक की मेरा बहुत फ़ायदा रहा। वहाँ उनकी शादियाँ वगैरह होती थी, एक शादी थी उसमें 4 मिलिटेंट आए। वो बोला कि साहब मैं इज्जत वाला आदमी, मेरे घर में आज मिलिटेंट आएंगे, देखना आप, शादी मेरी लड़की की शादी है। वो लड़कियों उठा ले जाते थे। अच्छा। हाँ, लड़कियों उठा ले जाते थे रात को ही। तो मैं बोला ठीक है, तो ऐसे करना, मैं आऊँगा पूरी पार्टी के साथ में, फेरन पैर के इधर उधर अरेंज करा दिया फेरनों का, नीचे हथियार, और हम अपना आराम से आ गए। तो हमने 2-2 की पार्टी में 2-2 इकट्ठे रहा दी, और मैं मेरे तरफ का ध्यान रखना। और उसके मकान में लाइट वाइट लगा के, बिल्कुल लाइट दे दी, जनरेटर लाइट वाइट लगा, तेरी लाइट नहीं जाएगी भाई, तो मिलिटेंट पकड़ा दिया। बोला साहब चारों मेरे खिलाफ हैं, वो कुछ यहाँ लड़कियाँ वगैरह उठा ले जाएगा ना, आएंगे साहब। तो मैं ठीक है नोट। तो उसने इशारा कर दिया, चारों इकट्ठे थे, बोले पीछे साहब, सबसे पीछे खड़े चारों आदमी। तो बोले वैसे को जो ने बोला ऐसे चारों तरफ हो जाओ, तो वैसे देखे, ऐसे देखे, तो हम जो जैसे देखा उनकी तरफ न्यू कर दिया। वो सोचा कि भाई ये तो गाँव आप है। सलाम कर दो। हाँ वालेकुम सलाम। तो बोला छो, मतलब वारे, एक आर्यन वारे, तो आगे कह दिया फुसफुस। हाँ मतलब फुसफुस का मतलब वारे, सलाम, तो फुसफुस उसका बदली कर दिया, तुम्हारा जवाब दे दिया हमने ये। वो बोलता था वारे, वो बोले फुसफुस, तो थोड़ी वो लैंग्वेज है समझते नहीं हम। तो वो करके हमने फिर वो इकट्ठे रहे चारों, वही 1-1, 2-2 हैं तभी पकड़े नहीं, लेकिन वो पौन घंटा हो इकट्ठे खड़े। बोले काम करो यार, लेकिन घर सब बांध देते हैं 2 मिनट में। पीछे से। हाँ हाँ। फिर लेकिन आवश्यकता ना बंध पाए, उनका हथियार फ्री है, हाथ फ्री हुआ, हमारे हम भी मर सकते हैं। फिर हमने उसे इंतजार किया, बोले तुम भी ऐसे करते रहो, इधर उधर घूमते रहो थोड़ी देर। लास्ट में 2 हिस्सों में हो गए, 2 एक जगह 2 एक जगह, अभी आसानी हो जाएगी। तो उसने बता दिया, मोहल्ला थे कहते उन्हें बोले साहब शोर है, इनके हथियार भी है। उसने पहले हाथ में लाए ना, ऐसे कोड़ी मिलते ना, उन्हें बोला मैंने देख लिया हथियार, वो हमारे सारी बोला ठीक है भाई ओके। फिर क्या हुआ, 2-2 को हमने इकट्ठे एक बार दोनों को कैप्चर किया, पीछे से ऐसे हक कर लिया। हाँ पीछे से मैं गया, दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों ने पकड़ लिया, दोनों को इकट्ठा, एक आदमी नहीं आ सकता ना। तो मोहल्ले वो वैसे मिलकर चले दोनों, बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल फुट मिला गए। तो हमने 2 आदमी आने, 2 एक मेरे साथ में, एक और मजबूत आदमी, उन हमने चारों पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, पार्टी ने वो काबू आ गए हमारे। तो चारों मिलिटेंट पकड़ लिए। चारों मिलिटेंट पकड़ लिए हमने जिंदे। देखो खतरा तो हमारे भी था। बोला भैया देखो वो है, अगर हमारी बच रही है तो जाएंगे, अगर हमारी बच रही नहीं होगी लाइफ तो विल डेड, डोंट वरी। सलीम का ये आर्डर है भाई, अपने काम करते रहो, मेरा नहीं, भगवान का आदेश है, खुदा का आदेश है भाई, करते रहो। मैं खुदा की बात उनकी भाषा बोलता था। वो चारों पकड़ लिए हमने, उनके हथियार निकाले। मैं देखो तुम पकड़े जा चुके, हथियार हमारे को दे दो, तुम भाग जाओ। तो भागने लगे, फिर पीछे तो गोली मारी हमने। हम तो तैयार थे, क्यों पार्टी एक भगाने वाले होती है, दूसरा पीछे गोली मारने वाला होता है। हथियार हमारे पास आ ही चुके थे, पूरा अम्नेशन वगैरह सबको ले लिया, वहाँ तुम जाओ, अब छोड़ दिया यार, तुम्हारे जाओ अपनी ज़िंदगी जो तुम बोला साहब आगे कुछ नहीं करना करना, तुम 1 घंटे बाद में नहीं कर पाओगे कुछ। उनको सबको मार दिया उधर। तो उसको शादी को हमने बोला शादी करो भाई। वो उसकी मदर बोली अरे हमारे सलीम साहब आ रहे हैं, शादी करो भाई, सलीम साहब आ रहे हैं शादी करो। पढ़ी लिखी और थी उसकी, मास्टर नहीं थी। तो वो आसपास के गांव वाले मेरे को सब जानना शुरू हो गए। तो वो 4 पकड़े। उसके बाद में वो आना मिलिटेंट सारा रास्ता ही छोड़ गया गाँव का, कि भाई वो तो सलीम पता नहीं। फिर मेरे को 50,000 रुपये इनाम रख दिया उन्होंने,
आपके ऊपर इनाम रख दिया? हाँ इनाम, जो सलीम मिलिटेंट्स ने? को, जो सलीम, हाँ मिलिटेंट, जो सलीम को मारेगा या सलीम को जिंदा ले आएगा 50,000 रुपये देंगे उसको, मेरे ऊपर। कमाल है यार। वो पेपर में आया, वो उर्दू की कटिंग थी, वो जय कलाई वाला लड़का था, बोला साहब आपके ऊपर 50,000 रुपये इनाम रखे, तू मेरे को मार दे तेरे को 50,000 मिल जाएगा। या ऐसे करके डुप्लीकेट बना ले और जला दो उसको। मैं इधर उधर चले जाता हूँ, उसको जला दो और मैं तेरे 50,000 मिल जाए, ले ले मिल जाए। और 50,000 उस समय पे बहुत बड़ी बहुत गिने थे भाई, क्या करें। आपकी सैलरी कितनी होगी अगर आपको ध्यान है? उस टाइम पर, उस टाइम वही 15-16 हज़ार रुपये सैलरी थी हमारे में। हाँ, अब मेरे को 50,000 इनाम रख दिया उन्होंने। बताओ। तो बड़ी मजे आए उड़े नौकरी करने जवानों के साथ में। हमें बड़े मजा आए सर आपके किस्से सुनने में, और अगर हमारी ऑडियंस सर के और ऐसे किस्से सुनना चाहेगी तो हम सर से वापस मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, यू आर ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।